हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि ये जो लेक्चर है ये आपका 8 लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर नंबर 8। ठीक, तो इसमें क्या है, आज पढ़ने वाले हैं क्रैंक रॉकर्स। और जो आज इस चैप्टर नंबर 2 के जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं, तो इस वीडियो में आज इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है ना, फिनिश करेंगे इस चैप्टर को। तो जो आपका टॉपिक बचा था, तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, न्यूमेरिकल्स देखे थे। न्यूमेरिकल्स थे किसके बेस पर थे, वो थे आपके त्वरण, जो कि आपका इंजन होता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन, उसका एक फॉर्मूला आपने निकाला था डेरिवेशन का। ठीक है, त्वरण का। ठीक, उसी पर बेस थे आपके न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर देखो क्रैंक रॉकर होता क्या है। सो गाइज, इसको बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप जितने भी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, कमेंट में आप अपना व्हाट्सअप नंबर और या टेलीग्राम को हमारे को ज्वाइन करें। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर ज़रूर सेंड करें, क्योंकि मैं आपका जो 5th सेमेस्टर का एक पूरा ग्रुप बनाने वाला हूँ, जहाँ पर आप जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट कहीं से हैं, कोई कहीं से है, तो आप सभी स्टूडेंट एक जगह मिलोगे। ठीक है, वहाँ पर आप आसानी से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, आपस में एक दूसरे को पीडीएफ वगैरह, न्यूमेरिकल्स आसानी से अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको एक ग्रुप बनाने वाला हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, जितने भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो इन वीडियो को देखते हैं, ठीक है, तो वो अपना व्हाट्सअप नंबर ज़रूर दें। ठीक है ना, कमेंट में। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है, जितनी भी, ठीक है, वीडियो या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मैं टेलीग्राम पर घेरता हूँ। ठीक है ना, तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन करें, टेलीग्राम को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद सर्च करें पॉली स्टडी, ठीक है, @पॉली स्टडी। तो @पॉली स्टडी के नाम से, ठीक है, इस प्रकार गिनना है, पॉली स्टडी, गैप नहीं देना है। ठीक है, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, और वैसे भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में घेर दूंगा। ठीक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज़रूर ज्वाइन करना है आपको। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं क्रैंक रॉकर होता क्या है। ठीक है, एक सिंपल सी चीज़ है ये। इसको क्या कहते हैं, एक क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म के नाम से भी ये जाना जाता है। इसमें क्या होती हैं, 4 लिंक होती हैं। ठीक है ना, जिनमें प्रत्येक कड़ी क्या है, यहाँ पर देखो डायग्राम, प्रत्येक कड़ी ABCD यहाँ पर है ये। ठीक है, आपस में क्या होती हैं, ये लिंक होती हैं एक दूसरे से। और ये जो पेयर बनाती हैं, वो कौन सा पेयर बनाती हैं, ये बेसिक पॉइंट है। ठीक है, कौन सा पेयर बनाती हैं ये क्रैंक रॉकर, ये बनाती है टर्निंग पेयर, एक दूसरे के टर्न करते हैं। ठीक है, चारों कड़ियाँ अलग अलग लंबाई की हो सकती हैं। देखो यहाँ पर अलग लंबाई है, यहाँ की लंबाई अलग, यहाँ की लंबाई अलग। तो सिंपल सी चीज़ है, ये पॉइंट नोट कर लिया आपने, चारों कड़ियाँ अलग अलग लंबाई की हो सकती हैं। ग्रेसोफ, जो आपका ग्रेसोफ नियम के अनुसार सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी कड़ियों की लंबाइयों का योग शेष 2 कड़ियों की लंबाई के योग से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आपका ग्रेसोफ नियम है। ठीक है, उसके अनुसार है कि जो आपकी सबसे छोटी, ठीक है, और सबसे बड़ी कड़ी की जो लंबाई का योग है, जो आपकी शेष 2 कड़ी, क्योंकि इसमें कितनी कड़ी होती है, 4। ठीक है, टोटल 4 कड़ी होती है, तो बची कितनी, शेष 2 कड़ियों की लंबाई के योग से, इन दोनों के योग से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है। आपको डायग्राम ये बनाना है, और यहाँ पर ये दर्शा के आना है, ये है आपकी रॉकर। ठीक है, और ये आपकी हो गई क्रैंक। तो क्रैंक रॉकर, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड एक तरीके से कह सकते हो आप इसको। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि इस मैकेनिज्म का डिजाइन करते समय सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इनपुट क्रैंक, जो कि इसका इनपुट है, अन्य कड़ियों के सापेक्ष एक पूर्ण साइकिल चले। ठीक है, एक पूरा साइकिल चले। ओके, ये मेन पॉइंट है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि कड़ी AD, यहाँ पर ये एक कड़ी है, ये AD क्या है, एक फिक्स है। ठीक है, और जो क्रैंक का कार्य है, जो कड़ी AB है, यहाँ से यहाँ, ये जो क्रैंक की कड़ी है AB, कड़ी AB एक इनपुट कड़ी है, मतलब ये क्या है, आपकी एक इनपुट कड़ी हो गई। ठीक है ना, ये तो आपकी इनपुट कड़ी हो गई, तथा इसमें क्या होगा, जो पॉइंट A है, A के परितः एक पूर्ण चक्कर लगाने के लिए फ्री है ये। ठीक है ना, A के परितः ये क्रैंक, ये चक्कर लगाने के लिए फ्री है। रॉकर जो आपका ये है CD, ठीक है, बिंदु D, इसके सापेक्ष थीटा कोण से केवल दोलन करती है। देखो यहाँ पर जब ये टर्न करेगी, मतलब घूमेगी, ये आगे आई, तो ये शायद यहाँ पर भी आ सकती है। ठीक है, ठीक इस प्रकार से ये इधर उधर आएगी, तो यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से जो कोण बनाएगी फाई, पॉइंट D के सापेक्ष घूमेगी। ठीक है, D के परितः घूमेगी रॉकर। ओके, इतना आपको लिखकर आना है।
एग्जाम में, ठीक है ना। यही सब चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, जो चीज़ मैंने यहाँ पर समझाई है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एडी फिक्स है और क्रैंक का जो कार्य है ए बी करती है, कड़ी ए बी क्या है, एक इनपुट कड़ी है, ठीक है। यही सब चीज़ मैंने बताई थी। तो ये सब चीज़ आप अपनी नोटबुक में जो नोट्स बनाने हो, जिस प्रकार से मेरे यहाँ पर बने हुए हैं, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, इसी तरीके से आप बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काइनेमैटिक सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कह सकता हूँ, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आप पेपर्स को उठाकर देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये कितने प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तीनों प्रकार की हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो किसी मैकेनिज्म का शुद्ध गति, ठीक है, संश्लेषण किसी इनपुट मोशन के लिए ऐसे मैकेनिज्म का डिज़ाइन करना है जो आउटपुट मोशन दे सके। इसमें होता क्या है, जो आपका काइनेमैटिक सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म है, इसका क्या है, डिज़ाइन इस प्रकार करना होता है जो आउटपुट दे सके, ठीक है ना। संश्लेषण समस्या का जो विभाजन है वो 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला है टाइप सिंथेसिस, ठीक है। जो आपका टाइप सिंथेसिस है, ये है पहला। इसमें क्या आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लिंक, कैम, गियर, चैन, पुली आती हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत मैकेनिज्म की डिज़ाइन संबंधी यूनिट अथवा कड़ियों का प्रकार होता है, ठीक है ना। जो आपका डिज़ाइन संबंधी यूनिट होती हैं, ठीक है, अथवा कड़ियों का प्रकार एज लिंक, कैम, गियर, चैन, पुली आदि का निर्धारण होता है। ओके, अब यहाँ पर है नंबर 2, नंबर सिंथेसिस। जो संख्या संश्लेषण है वो होता क्या है, इसके अंतर्गत प्रथम विभाजन में किसी निर्धारित प्रकार सिंथेसिस के लिए लिंक और जोड़ों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। संख्यात्मक संश्लेषण में मैकेनिज्म की वांछित गति के लिए आवश्यक कड़ियों और जॉइंट की संख्या ज्ञात की जाती है। क्लियर। इसमें क्या होता है, जो आपने प्रथम विभाजन में जो देखा था वहाँ पर प्रकार संश्लेषण, ठीक है, उसमें किसी निर्धारित प्रकार की जो संश्लेषण के लिए लिंक, ठीक है, लिंक, ठीक, का प्रकार वहाँ पर होता था। और इसमें क्या कर दिया उसने, जॉइंटों की संख्या का निर्धारण होता है, लिंक का भी और जॉइंटों की संख्या कितने जोड़ हैं। आपको एक डायग्राम दे देगा, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म का एक डायग्राम होगा जो अभी पीछे मैंने बताया था। तो आपसे पूछेगा यहाँ पर लिंक कितनी है और जॉइंट कितने हैं, तो आप उसको कह सकते हो कि वो नंबर सिंथेसिस है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए इसमें किस प्रकार का सिंथेसिस है, किस प्रकार से आप इसका निर्धारण करोगे, तो आप किस किस साथ जाओगे, नंबर सिंथेसिस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायमेंशनल सिंथेसिस, विमीय संश्लेषण। इसके अंतर्गत मैकेनिज्म के अंगों, कड़ियों की विमाएं, जैसे बेल क्रैंक लीवर की दशा में उसकी भुजाओं के बीच का कोण। यहाँ पर देखो एक डायग्राम, जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी आप विमा कह सकते हो, फाई, ठीक है। यही आपका कौन सा सिंथेसिस होगा, ये होगा डायमेंशनल सिंथेसिस, ठीक है। क्लियर। अब देखो आगे, नेक्स्ट आगे क्या है आपका, वेलोसिटी डायग्राम फॉर 4 बार मैकेनिज्म, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ पीछे भी, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार और आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। देखो यहाँ पर ये क्या है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में, ठीक है, इस लिहाज से मैंने ये दूसरा बताया है। ऐसा भी पूछ सकता है कि एक वेग डायग्राम बनाइए, वो जो क्षण होनी चाहिए 4 क्षण की होनी चाहिए, ठीक है, मैकेनिज्म। उसके लिए आपको केवल थॉर्टिकली लिखना है, किस प्रकार से आप उस डायग्राम को बनाओगे। सबसे पहले आप अपने माइंड में अपनी ही विमा के अनुसार एक डायग्राम, स्पेस डायग्राम बना लें, ठीक है। जैसा कि आपके सामने ये आपका एक स्पेस डायग्राम हो गया, इस प्रकार से बना लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बी सी डी इसके पॉइंट मान लेना है, ओके। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये क्या है, उसका बेग है, इसको भी मान लेना है, ठीक है। जैसा कि चित्र ए में एक 4 क्षण चयन दिखाई गई है, इतना लिखना है, लिखना भी है, ऐसा नहीं है इनको चीज़ को नहीं लिखोगे आप, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। जिसमें ए बी बी सी, ठीक है, बी सी डी, ठीक है, डी ए 4 कड़ियाँ हैं, डी ए 4 कड़ियाँ, इतना लिखना। कड़ी ए डी, यहाँ पर कड़ी ए डी स्थिर है, कड़ी सी डी बिंदु ए पर घूमती है, जो कड़ी सी डी है बिंदु ए पर घूमती है, ठीक है, तथा बिंदु ए तथा डी स्थिर है, ओके। इसलिए ये एक ही बिंदु होंगे, ठीक है। जब हम वेग डायग्राम बनाते हैं तो ए डी को हम क्या लिखते हैं, एक जगह ही लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, इसलिए यह एक ही बिंदु पर होंगे। अब जैसा कि चित्र बी में दिखाया गया है, अब यहाँ पर आप डायग्राम देखो ये वाला, ठीक है, चित्र बी,
देखो मैंने ये तो फ्री हैंड से बना दिया, लेकिन आपको किससे बनाना है, अच्छे से पेपर में पैमाने की सहायता से बनाना है। जैसा कि आपने वीडियो देखी होगी वेग डायग्राम वाली, वो मैंने आपको अपलोड कर दी है, ठीक है ना। जिसने नहीं देखी है तो उसको सबसे पहले अच्छे से देख लेना किस प्रकार से हम वेग डायग्राम को बनाते हैं। यहाँ पर मैंने फ्री हैंड बना दिया है वेग डायग्राम, ठीक है ना। इस प्रकार का ही बनेगा। मैंने यहाँ पर अलग दूसरे पेज पर बनाया था, वो अलग कॉपी में, तो वो मैंने पैमाने से अच्छे से बनाया था, तो वहीं से आपकी कॉपी कर कर मैंने फ्री हैंड ये बना दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपका ए डी होंगे, ये दोनों फिक्स थी, तो हमने ए कॉमा डी एक जगह मान लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद ए और बी, ठीक है, ए बी माना बिंदु डी से, पॉइंट डी से, ठीक है, पॉइंट डी से, तो डी सी के क्या हो गई, यहाँ से यहाँ डी सी के लंबरूप, मतलब इसके परपेंडिकुलर आपको पैमाना लेना है। उसको क्या है, जब लंबरूप हम पैमाने लेंगे तो उसको खींच कर लाएंगे। तो जब हम इसके खींच कर लाएंगे तो यहाँ पर आपकी एक लाइन बनेगी, ठीक है ना। जो लाइन बनेगी, ठीक है, तो जब आपकी वो लाइन बनेगी वो हमने खींच दी है, ठीक है। सो गाइस, जो लैंग्वेज मैंने वहाँ पर बताई थी वेग डायग्राम वाली, वो ही यहाँ पर लिखी हुई है। देखो यहाँ पर देखो, ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, जो कि बिंदु सी का वेग परिणाम पी सी तथा डी से सी की ओर प्रदर्शित करेगा। फिर ए से ए बी के लंबरूप रेखा ए बी खींची, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रही है। पहले यहाँ से सी से डी खींची, उसके बाद ए बी, ठीक है, उसके बाद बी सी, जो आपकी ये वाली रेखा है, देखो यहाँ पर बी सी ये खींचनी है, तो ये वाली बनेगी। फिर इसके परपेंडिकुलर ये वाली रेखा खींच लेना, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये वाली रेखा खींच लेना, तो पी पॉइंट आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो भी मैंने चीज़ आपको वेग डायग्राम में बताई थी जिस तरीके से, वही सभी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्टैंडर्ड रूप में लिखी हुई हैं, इसको अच्छे से आपको यदि आता है तो इस प्रकार से ही लिख कर आना। देखो यहाँ पर ए बी रेखा खींच ली, उसके बाद बी का वेग जो सी के सापेक्ष सी बी के लंबरूप होगा, ठीक है, बी सी रेखा खींची, अथवा बिंदु सी से बी सी के लंब दिशा में रेखा सी बी खींची, ठीक है, बी सी या सी बी, ठीक है, जो कि ए बी को बी पर मिलती है, जो कि ए बी को बी पर मिलती है। बिंदु बी तथा सी को पी से मिलाइए, बिंदु बी तथा सी को क्या करना है आपको, पी से मिलाइए। अब त्रिभुज बी सी पी, तो त्रिभुज बी सी पी के समरूप त्रिभुज बी सी पी खींचिए, जैसा कि उसमें था। देखो ये देखो बी सी पी, इसी के समरूप आपको यहाँ पर भी वेग डायग्राम में त्रिभुज खींच देना है, ठीक है, समझ में आ गया ना। उसके बाद यहाँ पर बस इतना सा लिखा है, इसको खींचते समय, ठीक है, इसको खींचते समय सदिश बी पी की लंब दिशा तथा सदिश सी पी की लंब दिशा में खींचते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक बार बी पी है ये, इसको इसकी लंब दिशा में, पी सी को इसकी लंब दिशा में, मतलब इसके परपेंडिकुलर खींचना है आपको, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, एक्सीलरेशन डायग्राम ऑफ ए फोर लिंक मैकेनिज्म। वैसे तो ये कम पूछा जाता है, लेकिन एक दो बार ये पूछा गया है, तो इसी के लिहाज से मैंने ये चीज़ बना दी है आपके, ठीक है ना। इस तरीके से सबसे पहले सर्वप्रथम प्रश्न में दिए गए डाटा के आधार पर उचित पैमाना बनाकर यंत्र विन्यास का फ्री बॉडी मतलब स्पेस डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैंने वेग डायग्राम बनाया उसी के हिसाब से सबसे पहले आपको वेग डायग्राम बनाना है। वेग डायग्राम की मदद से ही आपको त्वरण आरेख बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको बनाना नहीं सिखाऊंगा, आपको डायरेक्ट ही एक डायग्राम दिखा दूंगा मैं यहाँ पर। इसी तरीके से का डायग्राम आप, ठीक है, अपनी नोटबुक में बना लेना। और यदि आप सीखना चाहते हो, वैसे तो ये कम पूछा जाता है, यदि एग्जाम में आ भी जाता है, जिस तरीके के यहाँ डायग्राम है, ठीक है, उसी तरीके का आप एग्जाम में बनाया ना, ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जिस लिंक का वेग आरपीएम या रेडियन प्रति सेकंड के रूप में हो तो रेखीय वेग में चेंज करते हैं, जैसे कि वीसीडी बराबर एलसीडी हो, ठीक है, ओमेगा सीडी, एल सी डी इंटू ओमेगा का मान क्या होता है 2πn/60 मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, ओके। अब जो रेखीय वेग को ध्यान में रखकर 1 सेंटी बराबर AC मीटर प्रति सेकंड पैमाना माना, ठीक है। पैमाना जिस तरीके से हमने वेग डायग्राम में माना वही यहाँ पर मानना है, ठीक है ना। तो आगे नेक्स्ट है, आरेख के सभी स्थिर बिंदुओं का वेग शून्य होना चाहिए, इसलिए एक बिंदु द्वारा वेग आरेख में दर्शाइए। कड़ी के लंबवत तथा दी हुई दिशा में बिंदु डी से खींचिए। अब यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, एक स्पेस डायग्राम बनाया, स्पेस डायग्राम की मदद से वेग आरेख, अब वेग आरेख की मदद से यहाँ पर त्वरण आरेख बनाया, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कड़ी
के लंबवत तथा दी हुई दिशा बिंदु डी यहाँ पर क्या है ये, ठीक है, से खींचिए। यहाँ से आपको खींचना है, जैसे कि यहाँ पर ए डी यहाँ पर फिक्स होंगे, ठीक है, वेग आरेख में। बी ये होगा, सी पॉइंट ये होगा। क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है आपको, वेग आरेख के बिंदु सी क्या है, वेग आरेख का बिंदु सी से कड़ी BC के लंबवत, कड़ी BC इसके लंबवत, ठीक है, इसके लंबवत एक रेखा खींचनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट प्राप्त होगा, ठीक। उसी के बाद रेखा खींची, ये आपका क्या है, त्वरण आरेख। आप जब भी इसको बनाओ, ठीक है, जब भी बनाओ इसके नीचे तो इसको बनाना, ठीक है ना, इसके नीचे आने चाहिए ये वेग आरेख, और उसके नीचे आना चाहिए आपका त्वरण आरेख, क्योंकि मदद मिलती है आपको इससे, क्योंकि जो आपका पैमाना होता है उसको परपेंडिकुलर रखोगे तो नीचे ही आएगा, ठीक है ना। तो आपका ये बन जाएगा कड़ी AB, ठीक है, जो आपका कड़ी AB है, इसका रेख है वेग आरेख के बिंदु A से कड़ी AB के लंबवत। अब इसके लंबवत एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। वेग आरेख के बिंदु C तथा बिंदु A से खींची गई दोनों रेखाओं के कटान बिंदु B के अंकित कीजिए। AB तथा CV को गहरा मिलाइए। ये यहाँ पर आप इसको गहरा मिला दीजिए, ठीक है। इसकी ही मदद से ये हमने बनाया है। ये मैंने नहीं सिखाया है कि यहाँ पर किस प्रकार से बनाना है, लेकिन आपको बस इतना नोट करना है, क्योंकि ये ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए नहीं बता रहा मैं। यदि आप चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, अगली वीडियो में त्वरण आरेख बनाना मैं सिखा दूंगा, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर क्या है, इसी की मदद से आप इसको एक प्रकार से इस प्रकार से बनाना, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट C मान लेना है, इसको इससे मिलाना है, इस प्रकार से आपको इससे मिलाना है। तो इनको पॉइंटों को ध्यान रख लेना, बस इन पॉइंटों को अच्छे से बना कर आना है। ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, आपको बड़ा बनाना है, ठीक है ना, लार्ज बना देना है आपको। तो सो गाइस, ये लास्ट टॉपिक था। वैसे बहुत कम पूछा जाता है ये वाला टॉपिक, ठीक है ना, फिर भी मैंने एक तरीके से आपको बता दिया है। कुछ चांस ऐसा होता है कि 1% यदि परीक्षा में ये पूछ लिया जाए और किसी स्टूडेंट पर और क्वेश्चंस नहीं आते हैं और ये आता है, तो अगर ये बनाया आएगा कोई भी स्टूडेंट इसको, ठीक है ना, तो उसको 3 या 4 के बीच में नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप पैमाने की सहायता से बनाओगे अच्छे से तो फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो सो गाइस, आपको अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम होगा गवर्नर, ठीक है। और गवर्नर के बाद आपका जो तीसरा चैप्टर होगा उस वाले को ठीक है ना। तो गवर्नर का जो चैप्टर है उससे भी एक न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशंस आ जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको गवर्नर वाला चैप्टर लेकर आऊँगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।